अलास्का में ये वो एयरफोर्स बेस है जहां 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप की बातचीत होनी है। एंकरेज शहर में ये एल्मंडॉफ मिलिट्री बेस है। इस अड्डे को यूक्रेन पर सबसे बड़ी मीटिंग के लिए तैयार कर दिया गया है। क्या इस मीटिंग में यूक्रेन के युद्ध को लेकर जमी बर्फ पिघलेगी या फिर इस मिलिट्री बेस से नजर आने वाले अलास्का के बर्फीले पहाड़ उसे और कई सालों तक जमा देंगे? यानी युद्ध और तेज होगा और खतरनाक होगा और पूरा यूरोप उसमें खिंचा चला आएगा। इन सवालों के बीच अलास्का मीटिंग से पहले हो गया है बड़ा उलटफेर। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले दो लड़ाका लीडर सुपर एक्टिव हो गए हैं। पहले है पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, जिन्होंने कसम खाई है कि ज़ेलेंस्की को किसी कीमत पर हारने नहीं दिया जाएगा। दूसरे हैं उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन, जिनके सैनिकों का डंका अब यूक्रेन के युद्ध में बज रहा है। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ज़ेलेंस्की कैंप के हैं, जबकि किम जोंग उन पुतिन कैंप से हैं। ये पूरी दुनिया जानती है। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से पहले पुतिन और किम जोंग उन के बीच क्या हुआ है, इसे लेकर ज़ेलेंस्की की फिक्र 4 गुना बढ़ गई है। अलास्का मीटिंग से पहले किम जोंग उन की एंट्री होना डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक इमरजेंसी सायरन के जैसा है। सिग्नल ये मिल रहा है कि युद्ध बंद नहीं होगा बल्कि और तेज होने का खतरा है। पुतिन ने उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन से फोन पर बात की है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने कहा है कि पुतिन ने किम जोंग उन को सैन्य मदद देने के लिए शुक्रिया कहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया के सैनिकों की मदद से रूस ने अपने कुर्स्क इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया है। 조선민주주의인민공화국 국무위원장 김정은 동지께서 러시아 연방 대통령 울라지미르 부친 동지와 8월 12일 전화 대화를 하셨습니다. (2024) में रूस और उत्तर कोरिया के बीच सामरिक समझौता हुआ था। इसके बाद यूक्रेन के खिलाफ किम जोंग उन ने रूस की बड़ी मदद की। दक्षिण कोरिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी दावा किया था कि उत्तर कोरिया ने रूस की मदद करने के लिए 10,000 से ज्यादा सैनिक भेजे हैं। अब उत्तर कोरिया भी सैन्य मदद की पुष्टि कर रहा है, लेकिन इस वक्त मुद्दा है पुतिन और ट्रंप की मुलाकात। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ट्रंप को पुतिन की बातों में न आकर रूस पर और ज्यादा पाबंदियां लगाने की जरूरत है। Ми чітко розуміємо загрози. Всі партнери так само, як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Всі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, немає. Тому потрібні санкції. Потрібен тиск. Сила потрібна. Сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила усіх націй світу, які хочуть миру та спокою у міжнародних відносинах. जंग में यूक्रेन की हार ना हो, इसकी गारंटी लेने ज़ेलेंस्की जर्मनी पहुंचे। यहां राजधानी बर्लिन में उनकी वर्चुअल मीटिंग होगी, जिसमें यूरोप के नेता होंगे और डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से कह दिया है कि अमेरिका रेड लाइन को पार करने की कोशिश ना करे? After Special Envoy Witkoff returned from his meeting with President Putin in Russia, his first phone call was to President Trump. And President Trump's first phone call was to President Zelensky and to our friends in Europe to keep everybody in the loop about where the United States can see moving the ball forward to end this conflict. And so we continue to be very much engaged with President Zelensky and the Ukrainians, but also our allies in Europe as well. पुतिन और ट्रंप की मीटिंग को लेकर सबसे ज्यादा यूरोप घबराया हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि जमीन की अदला बदली करनी होगी। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की हार पक्की है और यूरोप ये होने नहीं देगा। सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की को एक डोनाल्ड धोखा देगा और क्या दूसरा डोनाल्ड यूक्रेन को बचाने के लिए युद्ध में कूद पड़ेगा। एक तरफ ज़ेलेंस्की को खतरा डोनाल्ड ट्रंप से है और दूसरी तरफ उनकी मदद को तैयार हैं पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क। To znaczy Ukraina nie może tej wojny przegrać i nikt nie ma prawa wywierać presji na Ukrainę, jeśli chodzi o ustępstwa terytorialne czy inne decyzje, które pachniałyby kapitulacją.
एक बात साफ है कि यूक्रेन को जिताने के लिए जेलेंस्की से ज्यादा दूसरे देशों के लोग जुटे हुए हैं। इसमें नेटो के बड़े बड़े देश शामिल हैं। अमेरिका भले अभी हथियारों की मदद दे रहा हो, लेकिन जमीन पर जेलेंस्की के साथ नेटो के सैनिक ही मौजूद हैं। ये दावा पुतिन की तरफ से बार बार किया जाता रहा है। अब पोलैंड कह रहा है कि यूक्रेन को हारने नहीं देंगे, क्योंकि यूक्रेन की हार का मतलब बहुत गहरा है और इसका दूरगामी असर होगा। European leaders are currently trying to strike a tricky balance between trying to keep the US on board because they are still dependent on US military assistance to some degree. They are only now gradually trying to bolster their defense capabilities and acquiring more independence from the US security umbrella. But on the other hand, indeed, they understand that they might have that there will be tensions between the US position and European leaders' position on what a durable ceasefire and acceptable terms for ending the war in Ukraine might be. डर यही है कि यूक्रेन और पुतिन की जंग और तेज होगी और इसमें सबसे बड़ी भूमिका यूरोप की होने वाली है। इस बात की गारंटी यूरोप के 5 रिंग लीडर दे रहे हैं। पहले रिंग लीडर व्लादिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की ने ट्रंप की सलाह के बावजूद यूरोप को युद्ध के लिए तैयार कर लिया है। दूसरी रिंग लीडर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। मेलोनी ने यूक्रेन के लिए नेटो के आर्टिकल 5 में बदलाव करने का सुझाव दिया है। तीसरे रिंग लीडर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। मैक्रो अब यूरोप में बना रहे हैं परमाणु कवच। चौथे रिंग लीडर ब्रिटेन के पीएम केयर स्टारमर ने हथियार बनाने वाली कंपनियों को एक्टिव कर दिया है। पांचवें रिंग लीडर पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क। टस्क ने पुतिन से सीधी टक्कर लेने का ऐलान कर दिया है। नेटो के बहुत ही अहम देश पोलैंड की जमीन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा वॉर जोन बन सकती है। इस बात का खतरा पोलैंड के प्रधानमंत्री को सताने लगा है। पोलैंड और नेटो की तैयारी देखकर पुतिन के होश उड़ सकते हैं। यहां युद्ध हुआ तो समझ लीजिए कि ट्रंप और पुतिन दोनों मुश्किल में पड़ सकते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरी तरफ डोनाल्ड टस्क। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति और टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री। डोनाल्ड टस्क ने इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, पुतिन के लिए तनाव का लेवल कई गुना बढ़ा दिया है। We should expect more coordinated approach than we have already seen, coming on the same lines, and potentially some plan how they would convince President Trump to see the situation differently. Basically, to see that whatever talks he will ever conduct with President Putin, this will have an effect on European security architecture. And the first and foremost, when we talk about European security architecture, Europe should be at the table. जिस युद्ध को 3.5 साल का वक्त हो चुका हो, वो कितना लंबा खिंचेगा, इसे लेकर टेंशन व्हाइट हाउस में भी बहुत ज्यादा है। ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने ट्रंप की तरह इस युद्ध का ठीकरा फिर से पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर फोड़ दिया है। Look, right now, the President of the United States has done more to end this war than his predecessor, Joe Biden, who allowed this war to take place. This war, don't forget, happened at the result of the weakness and the incompetence of the previous administration. And so the president inherited this conflict and he is determined to end it. And it's a very complex and complicated situation. As for the details of the plans that have been kind of tossed back and forth, I won't get into those. And I will let the President of the United States discuss those plans with the President of Russia, with our European allies, and the President of Ukraine, Zelensky himself as well. पूरे यूरोप को डर है कि यूक्रेन के बाद नेटो के लिए पोलैंड बड़ा मोर्चा बन सकता है। ये बात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से लेकर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बार बार बताती रही हैं। अब इस बात का एहसास पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क को हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन के बाद यूरोप की तरफ बढ़ते हुए अगला देश पोलैंड है। इसलिए रूस के बड़े खतरे को देखते हुए पोलैंड में युद्ध की बड़ी तैयारी की जा रही है। पोलैंड में हर पुरुष को सेना की ट्रेनिंग दी जा रही है। पोलैंड की सेना में 2 लाख सैनिक हैं। अब इसकी तादाद 5 लाख तक करने का इरादा है। पोलैंड का रक्षा बजट 5% तक बढ़ाया जा रहा है। डोनाल्ड टस्क ने कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि रूस इस जंग को जीते। Nie ulega wątpliwości, że w interesie Polski jest, aby Rosjanie wyszła zwycięsko z tej konfrontacji i żeby cały czas, i mam nadzieję, że skutecznie, przekonywać
prezydenta Trumpa do tego europejskiego stanowiska. नेटो की फोर्स को साफ लग रहा है कि पुतिन का अगला टारगेट यूक्रेन के बाद पोलैंड बन सकता है। यही वजह है कि पोलैंड की फोर्स हाई अलर्ट पर है और अब वहां के पीएम डोनाल्ड टस्क ने सेना की तादाद बढ़ाने का फैसला लिया है। पोलैंड की आबादी 3.5 करोड़ से ज्यादा है और इनमें 18 साल से ऊपर हर पुरुष को मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब है एक बहुत बड़ी सेना। अगर पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का प्लान ट्रैक पर रहा तो 1.5 करोड़ से ऊपर की आबादी को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। सवाल है कि क्या यह मुमकिन है? क्या पोलैंड अब आर या पार वाले युद्ध की तैयारी कर रहा है? अगस्त के महीने में अमेरिका को बड़े फैसले करने होंगे क्योंकि ज़ेलेंस्की के भविष्य को लेकर अलास्का मीटिंग से जो भी निकले, एक बात तय है कि पुतिन का फ्रंट एक्टिव रहेगा। इस बात की गारंटी अब पूरा नेटो दे रहा है। इस दौरान अगर अमेरिका यूक्रेन की दीवार को मजबूत नहीं कर पाया तो समझ लीजिए कि अगला खतरा पोलैंड के बॉर्डर पर होगा। इसका खतरा खुद पोलैंड ने जाहिर कर दिया है।